बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में ईद स्पेशल के हवाले से जो रेसिपी लेके आए हैं उसका नाम है गोला कबाब। ये आप बीफ से किस तरह बना सकते हैं ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने वाले हैं गोला कबाब, जिसके लिए हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट अपने तमाम रेडी कर लिए हैं। अब इसमें मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगी कि कितनी कितनी क्वांटिटी से हमने शामिल करनी है। तो यहाँ पे हमने हाफ़ kg कीमा लिया, जिसे हमने मशीन से बिल्कुल बारीक बनवा लिया है। तो कीमा आपने ज़्यादा मोटा नहीं रखवाना, क्योंकि अगर कीमा मोटा हुआ तो आपके कबाब टूट जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। तो इसे मैंने तकरीबन 3 बार मशीन में से निकलवा लिया था। फिर हमने यहाँ पे लिए 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिसमें से हमने प्याज का पानी निकाल लिया निचोड़ के। ये देखें, इसे मैंने हावन दस्ता में शामिल करके अच्छे से कूट लिया था और फिर इसमें से प्याज का पानी निकाल लिया था। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको टिप देती जाऊँ कि प्याज का जो पानी है वो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है या जिनके सर में गंजापन आ चुका है, वो प्याज का पानी अपने बालों में आधे घंटे के लिए लगाएं और फिर उसको वॉश कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ फजूल नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब लाजमी है हमारी ज़िंदगी में, बस उस चीज़ को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने हाफ बाउल लिया धनिया, 4 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली जिनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। अगर आपके पास इसका पाउडर मौजूद हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़े से हमने यहाँ पे लिए हैं मिंट लीव्स, क्योंकि इसकी वजह से आपके कबाब में एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब बारी आती है स्पाइस की। तो स्पाइस में हम यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें धनिया पाउडर जाएगा। तो इंग्रेडिएंट हमारे सब आपने जान लिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे हमने 1 अदद बाउल लिया जिसमें हम इन तमाम चीज़ों की मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। हाफ kg हमने कीमा लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज जिसमें से पानी हमने निकाल लिया प्याज का, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ गुठी इसमें धनिया की जाएगी, ये चंद पत्ते पुदीने के, बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, नमक, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। ये देखें जी, बहुत ही परफेक्ट हमारी कीमे की बाइंडिंग हो गई है। तमाम इंग्रेडिएंट इसमें एक जान हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि इसमें हमने जितने भी स्पाइस शामिल किए हैं उनका फ्लेवर अच्छे से इन्हेंस हो जाए। 2 घंटे हो गए हैं हमें यहाँ पे कीमे को कवर करके रखे हुए। अब हम यहाँ पे इनको कबाब की शक्ल दे लेंगे। ये देखें जी, कुछ इस तरह से आपने इसको शेप दे लेनी है और फिर हम इसमें से स्टिक को निकाल देंगे ऐसे। तो पहले हम तमाम कबाब अपने इस तरह से रेडी करके रख लेंगे। ये देखें जी, तमाम गोला कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं इसके फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पे कबाब फ्राई करने के लिए हम पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना और फिर हम इसमें एक एक करके तमाम कबाब शामिल कर देंगे। एक से 1.5 मिनट तक हम इन्हें इसी तरह रहने देंगे और फिर आपने इनकी साइडों को आहिस्ता आहिस्ता पलट लेना है इस तरह से। फ्लेम हम अपना मीडियम टू लो ही रखेंगे क्योंकि कीमा हमारा अंदर तक बिल्कुल कच्चा है। तो आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर इस पे आना स्टार्ट हो गया। ये हम हर तरफ से इक्वल इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से पलट रहे हैं क्योंकि इसकी
जो बेस साइड थी वो अच्छे से पक चुकी है। ये देखें जी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट हमारे गोला कबाब रेडी हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हर तरफ से इक्वल ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनको साइड पे करके दरमियान में जगह बनाएंगे और फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसे कोयले का दम देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इस पे आपने ऑयल शामिल करना है और फिर फ़ौरन से इसे कवर कर देंगे हम। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त स्मोकिंग हो गई है अंदर। 2 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह रहने देंगे ताकि तमाम कबाब के अंदर स्मोक अच्छे से चली जाए। फिर हम चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। तो आज की हमारी गोला कबाब की रेसिपी मुकम्मल हो गई है। ये देखें जी माशाल्लाह से किस कदर जूसी हमारे गोला कबाब तैयार हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।